बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदिस्सौम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हम्द व सलात के बाद कुरान मजीद सूरह बकरा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ, अपनी जिंदगी को रब रसूल के अहकामात की रोशनी में गुजारने वाले बन जाओ। रोजा एक प्रैक्टिस है, एक मुजाहिदा है, एक जद्दोजहद है। जद्दोजहद किस चीज की? अल्लाह की रजा के मुताबिक अपने आप को ढालने की जद्दोजहद। सौम का लुग़वी माना होता है रुक जाना। हलाल रिज़्क सामने पड़ा है, हलाल मशरूब सामने पड़ा है, हलाल रिश्ता बीवी का मौजूद है, लेकिन इन सब चीजों से हालत रोजा में रुकना, अल्लाह की रजा के लिए रुकना, इसका नाम रोजा है। सौम का माना रुकने के हैं, परहेज करने के हैं, बचने के हैं। हर चीज मौजूद है लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है तो लिहाजा खा नहीं सकते। तो रब फरमाते जब जायज चीज है तू मेरी मर्जी के बगैर मेरे हुक्म के नहीं खा सकता, तूने रुकना है तो हराम कैसे खा लेता है? अब जायज चीज के लिए तुझे हुक्म है, मैं कहूं तो खाएगा, मैं कहूं तो नहीं खाएगा। मैंने हुक्म दे दिया, जायज है, रोटी है, खाना है, गोश्त है, तेरी फ्रिज में पड़ा सारा कुछ, तू बाइख्तियार है, मुंह में दांत भी हैं, हजम करने को हाजमा भी है, भूख की शिद्दत भी है, पर मेरी इजाजत के बगैर तू खा सकता। रोजा रख लिया, अब तुझे हुक्म नहीं कि तू खाए। जब जायज चीज मेरी मर्जी के बगैर नहीं खा सकता तो नाजायज कैसे खाएगा? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खूबसूरत अल्फाज के अंदर इस मफहूम को बयान फरमाया। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसने झूठ नहीं छोड़ा, गीबत नहीं छोड़ी, बुराई नहीं छोड़ी, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। वो काहे का रुका है? जब कोई काम तो उसने अल्लाह की रिदा वाला किया नहीं। रोजा रख के दगा कर रहा है, रोजा रख के झूठ बोल रहा है, रोजा रख के कम माप रहा है, तोल रहा है, धोखा दे रहा है, रिश्वत ले रहा है, फ्रॉड कर रहा है, हराम का माल इकट्ठा करके कहता है उसमें से चलो 10 देंगे भी पका देंगे। वो भाई जो काम अल्लाह ने तुझे करने का हुक्म दिया था, जब तू वो बजा ही नहीं ला रहा, मकसद रोजा ही तू हासिल लअल्लकुम तत्तकून। रोजे का मकसद ये है कि तू परहेजगार हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आली मर्तबत में 2 औरतें आई। ये चीजें खा लो, कहने लगी महबूबा हमने रोजा रखा हुआ है। फरमाया नहीं, तुम्हारा तो रोजा नहीं है, हुजूर रखा हुआ है रोजा, सहरी से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया, शाम तक भी नहीं खाएंगी। महबूब ने फरमाया जरा कह तो करो, उल्टी तो करो। कह की तो उनके हलक से खून भी निकला और गोश्त के लोथड़े भी निकले, फोटियां भी निकली। नबी पाक ने फरमाया वहां बैठ के तुमने अपने जानने वालों की गीबत नहीं की, चुगली नहीं खाई? खामोश हो गई, गर्दनें झुक गई। नबी पाक ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि जो अपने भाई की गीबत करता है वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है? तो गोश्त खा के भी तुम्हारा रोजा रह गया। किस तरह का रोजा है कि सब रोजा रख के ना रखने वालों पे तनकीद कर रहे हैं। तरावियां पढ़ के निकले हैं जो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूं, बाकी तो मोहल्ले में कोई पढ़ता ही नहीं। ये कैसा तेरा रोजा है कि तू रोजा रख के तो उसके मकसद को नहीं समझा। लअल्लकुम तत्तकून,
रोजादार तो वो है कि रोजा रखा हुआ है, खाने भी से रुका है, पीने से भी रुका है, अमले ज़ौजिय्यत से भी रुका है, फिर वो झूठ से भी रुके, ग़ीबत से भी रुके, बदनिगाही से भी रुके, हराम खारी से भी रुके सारी चीजों से। ये बतलाइए कि रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास जाना मना है तो गैर महरम को देखना जायज है? हमारे टीवी पे मैंने पहले भी कहा था कि हम ठेकेदार और जिम्मेदार नहीं है मजहब के। यहां हमारे आने से पहले भी कोई बैठा था, हम मरेंगे तो यहां हमसे बड़े बड़े नेक लोग बैठेंगे, कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है। बड़े बड़े कज कुला साहिब जुब्बा और दस्तार, बड़े बड़े साहिब बसीरत, आइमा, फुकाहा, उलमा, ज़ुआमा, नुकाबा, सूफिया, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, कुतुबुल अख्ताब, जाने कौन कौन आए, उलमा आए, मुफस्सिरीन आए, मुहद्दिसीन आए, गुजर गए। हम तो खाक नशी लोग हैं, थोड़ा काम करने वाले, थोड़ी सलाहियत रखने वाले। लेकिन भाई अगर करते हैं तो एक काम करते हैं, साथ दूसरा नहीं करते। ये किस तरह का दीन सिखाने लोग निकले कि शव्वाल से लेकर शाबान तक गाना सुनाया जाएगा, शाबान से लेकर शव्वाल तक नाच गाना किया जाएगा, शव्वाल से लेकर शाबान तक धमा चौकड़ी होगी, रमजान आएगा तो हदीसें सुनाई जाएंगी, रमजान आएगा तो लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया जाएगा। ये मजहब बाज नहीं है कि गवैये मजहब सिखाएंगे, एक्टर मजहब सिखाएंगे। ये मजहब बाज नहीं है कि एक गिलास के अंदर पहले शराब पी लो, फिर उसी गिलास में रमजान आए तो शहद बांटना शुरू कर दो। ये बाज नहीं, ये मेरे रसूलुल्लाह का मजहब है। अगर तुम्हें शौक है दीन सीखने सिखाने का, यकम रमजान को तौबा करो और कहो कि हम टीवी पे बैठ के हदीसें सुनाएंगे तो सारा साल सुनाएंगे, और जिस जुबान से हदीस निकलेगी फिर उससे कभी गंदा गाना नहीं निकलेगा, फिर कभी नाच गाना नहीं होगा। ये कौन सा मजहब है जो बीबियां सिखा रही हैं? ये कौन सा दीन है जो औरतें सिखा रही हैं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मजहब है कि मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मर्द के लिए जायज नहीं कि वो औरत की जुबान से मिलाद भी सुने, नात भी सुने। मर्द के लिए जायज नहीं, मर्द को मर्द सिखाएगा, औरत सिखाएगी तो औरतों को सिखाएगी। बेशक आप सवेरे फतवा दीजिए कि छोटी सी मस्जिद में बैठ के, छोटे से कोने में बैठ के छोटा सा मौलवी, और वहां तो इतने इतने बड़े मुफ्ती टीवी पे बैठे हुए, वो गलत है तो सही है कैसे हो गए? सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के मजहब का हुस्न ये है कि इस्लाम कहता है एक नजर बीबी को देखा किसी ने गलती से तो माफी हो जाएगी, दूसरी नजर शहवत से देखा तो हराम है उसके लिए। वो पाकिस्तान का मौलवी हो या सऊदी अरब का शाह हो, किसी के लिए औरतों के बीच फिरना उठना बैठना जायज? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाते लेकिन ना कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ते का थूक नापाक होता है, या कुत्ता गीला हो जाए तो नापाक होता है, लेकिन खिंजीर सारा नापाक होता है, कुल नापाक है खिंजीर। नबी पाक ने फरमाया खिंजीर भी हो और गंद में लिथड़ा हुआ भी हो, पेशाब में लिथड़ा हुआ हो, गोबर में लिथड़ा हुआ हो, पखाने और फुजले में लिथड़ा हुआ खिंजीर खिंजीर हो, उसका जिस्म तेरे साथ टकरा जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे साथ टकरा जाए तो बुरा है। इस हद तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु और गुंबद के मामले में फतवा देने वाले, या रसूल अल्लाह कहने पर कुफर का फतवा देने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले खामोश क्यों हो गए? रब फरमाता है यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त हो सकते, ये तुम्हारे सज्जन हो सकते। जब अर्श का मालिक कह रहा है सज्जन नहीं हो सकते तो तू दोस्ती की बात कैसे बढ़ा रहा है? या रसूल अल्लाह हमारे सज्जन कौन हो सकते हैं? फरमाया तुम्हारा दोस्त वो हो सकता है जो मोहम्मद अरबी का गुलामी करने वाला हो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करना हो दोस्त होगा। दूसरा दोस्त हो सकता, कोई एक्टर मजहब नहीं सिखाएगा, कोई गवैया मजहब नहीं सिखाएगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी, बगदाद के पीर से किसी ने पूछा था आज से 1100-1200 साल पहले, वो तो जमाना वैसे नेकी और परहेजगारी का था, का बाबा जी मर्द और औरत नेक हो, बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के,
बगैर दीवार के बैठकर एक दूसरे को